A solid body floating on water has 1/5 of its volume above the surface of water. What fraction of its volume will project above the surface if it floats in a liquid of specific gravity 1.60? Take the density of water 1 gram per centimeter क्यूब। यहाँ पर हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें हमें बताया गया एक सॉलिड बॉडी है जो वाटर पे फ्लोट कर रही है। यहाँ पर ये जो डक है दिस इज द सॉलिड बॉडी और ये फ्लोट कर रही है वाटर पे, और जब ये वाटर पे फ्लोट कर रही है तो इसका 1/5% वॉल्यूम जो है वो वाटर के बाहर है। जब 1/5 जो है वो ऊपर है, एक हिस्सा इसका ऊपर है, जो 4 हिस्से जो है इसके वो वाटर के अंदर होंगे। 4/5% इसका जो बॉडी है वो वाटर के अंदर होगा। वाटर की डेंसिटी हमें यहाँ पर दी हुई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर सेम बॉडी एक दूसरे लिक्विड में फ्लोट करना चाहे जिसकी डेंसिटी जो है दैट इज इक्वल टू 1.60, सो स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 1.60 है, तब इस बॉडी का कितना हिस्सा जो है वो वाटर के ऊपर, इस लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगा। वी हैव टू कैलकुलेट दिस। डेटा हमारे पास दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी अबव द लिक्विड के ऊपर जो वॉल्यूम है बॉडी का दैट इज 1/5 टोटल वॉल्यूम का। V जो है वो टोटल वॉल्यूम है बॉडी का, और वाटर के अंदर जितना इसका हिस्सा है दैट इज 4/5। डेंसिटी, फर्स्ट डेंसिटी हमारे पास है 1.6, ये है उस लिक्विड की डेंसिटी जिसमें हम इसको फ्लोट कराना चाह रहे हैं, और वाटर की डेंसिटी हमें यहाँ पर दी हुई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट फोर्स। अब हम इसको कंपैरेटिवली करते हैं। अगर हमारे पास इसकी अपथ्रस्ट फोर्स या इसका जो वेट है वो एक लिक्विड में, उसको हम कंपेयर करते हैं विद एन अदर लिक्विड। वाटर में इसका पूरा अपथ्रस्ट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, √2g और इसका वॉल्यूम। ठीक है, हमारे पास अपथ्रस्ट किसके इक्वल होता है, √g(v) के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास इस लिक्विड के लिए है जिसमें हम इसको सबमर्ज करना चाह रहे हैं, और ये वाटर की वैल्यू है। लिक्विड के लिए हमारे पास डेंसिटी कितनी थी, दैट इज इक्वल टू 1.6, और वाटर की डेंसिटी हमारे पास कितनी दी हुई है 1। ग्रेविटी को हम ग्रेविटी से कैंसिल कर लेते हैं। ये जो अननोन वैल्यू है इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय x हमें फाइंड करना है, या इसको हम कह सकते हैं कि हमें वो वॉल्यूम फाइंड करना है जो इस बॉडी का होगा जब हम इसको किसी और लिक्विड में सबमर्ज करेंगे। 1.6 को हम इस साइड पे मूव करते हैं, सो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.6। ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट 0.5। सो जब हम इस बॉडी को दूसरे लिक्विड में सबमर्ज करेंगे तो ये बॉडी 0.5% इस वाटर के ऊपर, इस लिक्विड के ऊपर फ्लोट करेगी। लास्ट न्यूमेरिकल है, अ कॉर्क ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.15 फ्लोट्स इन वाटर, और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.025 विथ 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अबव द सरफेस। ये जो कॉर्क है ये 10 क्यूबिक मीटर सरफेस के ऊपर है और ये वाटर पे फ्लोट कर रहा है। हमें इस कॉर्क का मास कैलकुलेट करना है। डेटा हमारे पास है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉर्क दैट इज 0.15, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज 0.125, वॉल्यूम हम कॉर्क जो कि सरफेस के इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है दैट इज इक्वल टू 10 cc। मास ऑफ कॉर्क हमें कैलकुलेट करना है। इस तरफ चलते हैं, वेट ऑफ कॉर्क इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। वेट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू v इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सेकेंड सोल्यूशन इंटू ग्रेविटी इंटू v। यहाँ पर हमारे पास चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही होगी तो हम इसमें -10 कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेविटी हमें डेंसिटी कितनी दी हुई है दैट इज डेंसिटी ऑफ कॉर्क। यहाँ पर इसी तरह g से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज इक्वल टू 0.15, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1.025। वॉल्यूम जो है यहाँ पर हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, v। 1.025 को हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के दोनों नंबर से, दोनों इंडिविजुअल से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0.15v इज इक्वल टू 1.25v माइनस 1.025 को 10 से मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट 10.25। दोनों जो हमारे पास v वाली वैल्यूज़ हैं, वॉल्यूम वाली वैल्यूज़ हैं, उनको हम एक साइड पे लिखते हैं। सो 0.15v माइनस 1.025v इज इक्वल टू माइनस 10.25। सिंप्लीफाई करेंगे, 0.875v इज इक्वल टू माइनस 10.25।
दोनों साइड्स पे वैल्यूज को शिफ्ट करते हैं। v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 0.-0.85 को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देगा, हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 11.71 cc। अब हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ द कॉर्ड। मास ऑफ कॉर्ड कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वॉल्यूम आ गया, दैट इज इक्वल टू 11.71 cc। डेंसिटी हमें पता है किसके इक्वल होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या Vp इज इक्वल टू m। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया इक्वेशन को। मास हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, डेंसिटी हमें, वॉल्यूम हमने कैलकुलेट कर लिया कॉर्क का, और डेंसिटी हमें कॉर्क की दी हुई थी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें कॉर्क की दी हुई थी, दैट इज इक्वल टू 0.15। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास मास आ जाएगा कॉर्क का, दैट इज इक्वल टू 1.757 ग्राम्स।